बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मांगा मंडी पैरा फोर्स का खौफ, एक और मजदूर जहाँ भाग। मांगा मंडी अमरूद बेचने वाला रेडी बान पैरा फोर्स के खौफ से जहाँ भाग हो गई। मांगा मंडी पैरा फोर्स की गाड़ी को देखकर रेडी बान गली में भागा, खौफ के मारे गिर कर जहाँ भाग हो गया। शाहिदीन मांगा मंडी जहाँ भाग होने वाले की शिनाख्त शफीक उर्फ पप्पू के नाम से हुई, जो मदीना कॉलोनी का रिहायशी था। जाम शोरो हाला सरवरी तंजीम के बानी और सरवरी सरहान तंजीम के चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने सिंध में दिल की बीमारियों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अपने जारी करदा बयान में उन्होंने कहा है कि सिंध समेत पूरे मुल्क में दिल के अमराज की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खास तौर पर जिला मटियारी में ये सूरत हाल दिन ब दिन खतरनाक हद तक पहुँचती जा रही है, जो इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा है कि ऐसे हालात में सिविल सोसाइटी ऑफ सिंध के जानिब से हाला शहर में NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वेस्कुलर डिजीज़ के फौरी क़याम के लिए की गई सर्वे और जारी कोशिशें काबिल तहसीन हैं, जिनकी सरवरी सरहान हाला और समाजी तंजीम मुकम्मल हमायत करती है। मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने मज़ीद कहा है कि हाला न सिर्फ सिंध का एक तारीखी और सकाफती शहर है, बल्कि ज़िला मटियारी का मरकज़ी शहर भी। अगर हाला में NICVD कायम किया जाता है तो इससे हाला तालका सईदाबाद, तालका शहदादपुर, मटियारी समेत इर्द गिर्द के कई शहरों और देहात के रिहायशी बराह रास्त मुस्तफीद हो सकेंगे। इनका कहना था कि NICVD का क़याम हज़ारों कीमती इंसानी जानों को बचाने में अहम किरदार अदा करेगा। इमरजेंसी हालात में वक्त के ज़िया से बचाव मुमकिन होगा और गरीब मतवस्त तबके के लोगों को अपने ही इलाके में मयारी और जदीद दिल के इलाज की सहूलियात मैसर आएंगी। खबर शामिल करते हैं नोल प्लाट से। हमारे नुमाइंदे राय जुल्फ़कार अली की रिपोर्ट के मुताबिक नोल प्लाट के नवा अड्डा सतगरा पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। कॉलर के मुताबिक धुंध के बायस टर्न लेते हुए फैक्ट्री मुलाजमीन वाली बस उलट गई। बस में सवार 2 ख़वातीन जख्मी। रेस्क्यू 122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पांस। रेस्क्यू ने दोनों जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शिनाख्त सोबिया दुख्तर भाई खान उम्र 21 साल तकरीबन सकना नोल प्लाट और साजिदा दुख्तर वाली मोहम्मद उम्र 25 साल तकरीबन सकना जोया के नामों से हुई है। पुलिस नाके पर रिश्वत बटोरने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ASI समेत 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा पुलिस स्टेशन चुंग में दर्ज किया गया। मुकदमा इंस्पेक्टर मुबशर की मदयत में दर्ज किया गया। ASI अकबर, कांस्टेबल अशरफ और आसिफ शहर में दाखिल होने वालों से रिश्वत वसूल कर रहे थे। मुलजमान को गिरफ्तार करके चुंग पुलिस के हवाले कर दिया। शामिल करते हैं दीन अपर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दीनी मदारिस दीन इस्लाम के किले हैं। उलमाए कराम हर मैदान में दीन इस्लाम की खिदमत मिसाली है। बड़ी दीर बाला मदरसा जामिया तकवा शाह जामियतुल उलूम अल इस्लामिया बाला बाजार वाड़ी सालाना जलसा दस्तारबंदी चादर पोशी तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद नबी हकानी, मुफ्ती अब्दुल हकीम साहिब, मोहतमिम मौलाना अब्दुल रशीद साहिब कारी, हज़रतुल्लाह मुफ्ती वाजिदुल्लाह नेमानी दीगर ने कहा है कि दीनी मदारिस दीन इस्लाम के किले हैं। उलमाए किराम हर मैदान में दीन इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। दीनी मदारिस का नौजवान नस्ल की तरबियत में अहम किरदार है। मुल्क भर में दीनी मदारिस की खदमात मिसाली हैं और कुरान और सुन्नत की तरवीज में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आखिर में मुल्क पाकिस्तान में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं लोधरा का। हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ लोधरा गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट से। जिला भर प्राइवेट एम्बुलेंसेज के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर के विज़न और हदायत की रोशनी में जिला लोधरा में प्राइवेट एम्बुलेंसेज के रजिस्ट्रेशन का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। इस इक़दाम का मकसद जिला भर में एमरजेंसी तिबी सहूलियात का मुनज़्ज़म बनाना, आवाम को मियारी और महफूज एम्बुलेंस सर्विस की फराहमी को यकीनी बनाना और गैर मियारी गैर रजिस्टर्ड एम्बुलेंसेज की हौसला शिकनी करना है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर लोधरा इंजीनियर शकील अहमद की ज़ेर निगरानी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाने वाले 8 प्राइवेट एम्बुलेंस मालकान में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, जबकि मुतल्लिका एम्बुलेंसेज पर सरकारी तस्दीक स्टिकर्स भी अवेजा किए गए। इन स्टिकर्स के जरिए आवाम बासानी रजिस्टर और मुस्तनिद एम्बुलेंस सर्विस की शिनाख्त कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर शकील अहमद ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्राइवेट एम्बुलेंसेज की रजिस्ट्रेशन का मकसद न सिर्फ सर्विस के मेयार को बेहतर बनाना है।
हारून जश्न मौलाए कायनात उर्स मुबारक ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी बमकाम गुलशन हाजी गरीब नवाज हाजी मोहम्मद यूनुस आफ्ताब की मेज़बानी में मनाया गया। खुसूसी आमद इलाके के रूहानी पेशवा सैयद अली फूल, लजपाल सरकार, सैयद असगर हुसैन जाफरी और बसमें बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर और फ़रोग़ हमदोनात के दीगर अहदेदारान मेंबर ने शिरकत की। शहनशाह हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दीनी मिली खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि अरसा दराज से शहनशाह हिंद ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का सालाना उर्स मुबारक इंतहाई क़ीद एहतराम से मनाया जाता है, जिसमें इलाका भर से उलमाए किराम, रूहानी शख्सियात और शहरी उमाइदीन की बड़ी तादाद शिरकत करते हैं। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद में अवामी वर्कर्स पार्टी की जानिब से 9वें कॉमरेड हैदर बख्श जतोई सोशलिस्ट स्कूल का इनेकाद किया गया। इस सोशलिस्ट स्कूल में मुख्तलिफ इलाके से आए हुए अदीबों, दानिशवरों, मुआशी माहिरीन और तज्जिया निगारों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान 6 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुकर्रीन ने खिताब किया। नामवर दानिशवर नसीर मेमन ने सिंध का आबी और मुआशी मुस्तकबिल के अनवान पर खिताब करते हुए कहा कि इंडस डेल्टा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। मुल्क के क़याम के वक्त आबादी 4.25 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 25 करोड़ हो चुकी है, जिसकी वजह से पानी की ज़रूरत भी बढ़ गई है। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले सिंध ताश माहदे के तहत 20% पानी भारत के हिस्से में चला गया। पानी और मिट्टी की कमी पहले कोटी डाउन स्ट्रीम में 150 मिलियन फीट पानी पहुँचता था, जो अब 50 फीट भी नहीं रहा। इस तरह पानी के साथ आने वाली ज़रख़ेज़ मिट्टी जो पहले 40 करोड़ टन होती थी, अब मुश्किल से 3 करोड़ टन रह गई है। उन्होंने जोर दिया है कि मौजूदा हालात में हमें टेक्नोलॉजी और शहरों के साथ खुद को जोड़ना होगा। जलालपुर भटियां धुंध का राज। जलालपुर भटियां शहर और इसके गिरदनवाह में शदीद धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर, जबकि मोटरवे को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बायस ड्राइवर और मुसाफिर हज़रात सफ़र करने में मुश्किलात का सामना। मज़ीद सफ्तर अली से जानते हैं। जी सफ्तर अली, बताइएगा धुंध की क्या सूरत हाल है? धुंध की शिद्दत में कोई वाज़ेह कमी हुई क्या? जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर भटियां में भी शदीद धुंध का राज है। हद निगाह सिफर हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। अगर मैं बात करूं मोटरवे की, तो मोटरवे को पिंडी भटियां इंटरचेंज से लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ड्राइवर हजरात और मुसाफिर हजरात को सफर के दौरान काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ट्रैफिक पुलिस और मोटरवे पुलिस की जानब से हिदायत जारी की जा रही है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अगर सफर जरूरी हो तो तमाम एहतियाती तदबीर के मुताबिक सफर करें, ताकि धुंध के बहस होने वाले हादसात और नुकसान से बचा जा सके। जी अब रुक करते हैं शहर कायद आल वाटर टैंकर ऑनर एसोसिएशन सिंध के मरकजी ऑफिस का, जहां आल वाटर टैंकर ऑनर एसोसिएशन सिंध के सदर हाजी मलिक बादशाह मसूद की पाकिस्तान के दूसरे बड़े तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आमिर से। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन सिंध के प्रेसिडेंट मलक हाजी बादशाह मसूद साहब। आज हम इनसे बात जो करना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा तबलीगी इज्तिमागाह जो आज खैर आफियत से तकमील पे पहुंचा। अच्छा बादशाह भाई, 3 रोज आपने वहां पर गुजारे, किस तरीके से सिक्योरिटी इंतजाम रहे और क्या समझते हैं कि एक बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम थे जिससे ना किसी भी खुशगवार वाक़या देखने में नजर नहीं आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर भाई, हमने 3 दिन उधर ही गुजारा इज्तिमागाह में, और इज्तिमागाह में बहुत अच्छा इंतज़ाम था। खासकर जो हमारे पुलिस मुहाफ़िज़ हैं, DIG वेस्ट इरफान बलूच साहब और SSP तारिक बस्तोई साहब और DSP मसरूर साहब, जिन्होंने इसी चौमंग पीर का और अच्छा खासा इंतजाम था। जो रेंजर के नौजवानों ने भी हिस्सा लिया था। और जो इज्तिमागाह था, ये तो एक अल्लाह की तरफ से होता है, ये अल्लाह की मदद होते है इसमें। मगर फिर भी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स इदारे हैं, खासकर पुलिस और रेंजर ने बहुत अच्छा इकदाम किया, और 3 दिन में अल्लाह के फजल और करम से किसी किस्म की न खुशगवार वाकया पेश नहीं आया, और यहाँ तक कि किसी की मुंह मारी नहीं हुआ। और न इतने लोग अगर किसी और जगह में इकट्ठा हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारे कुछ झगड़े लड़ाई हो जाते हैं। इसमें अल्लाह की रहमत है, अल्लाह के रास्ते में निकलो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बेहतरीन चीज़ है, और अब बहुत बेहतरीन इंतजामात में पुलिस को और रेंजर को और सिंध गवर्नमेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा बादशाह भाई, जैसा कि अभी आपने बताया कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर लोग मौजूद थे, तो कितनी तादाद वहाँ पर लोगों की थी और कितने सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर तैनात थे? देखो, मुझे तो
अंडरग्राउंड आपको नहीं बता सकते हो कि कितनी सिक्योरिटी थी, क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी आपको नजर आते थे, और खासकर पुलिस और रेंजर और जो हमारे तबलीग जमात के अपने जो लोग हैं जो सिक्योरिटी में खड़े हैं, उनके हाथ में तो बंदूक नहीं होते हैं, उनके हाथ में तो डंडे ही होते हैं। तो बहुत सारे इंतजामात थे, और लोग बहुत बड़े तादाद से आज सुबह जब दुआ के टाइम थे या कल रात की, तो मैं तादाद नहीं बता सकता हूँ, मेरे ख्याल में कम से कम 6-7 लाख 8 लाख लोग तो मौजूद होंगे। अच्छा बादशाह भाई, अमूमन देखा जाता है आप सड़कों पे मौजूद होते हैं आल वाटर टैंकर के जो मालकान हैं उनके हकूक लेने के लिए, तो पुलिस से आपकी बड़ी कोऑर्डिनेशन रहती है, तो ये एक अच्छा इकदाम था सिक्योरिटी के हवाले से। अब इन अफसरान को अप्रिशिएट करने के लिए क्या इकदाम करेंगे और क्या पैगाम देंगे आवाम को? देखो, मैं तो खासकर जो सिक्योरिटी फोर्सेदार हैं उसको इस तरह पैगाम मैं क्या दूंगा, वो खुद समझदार है कि आप हमेशा के लिए इसी तरह रहे हो जिस तरह इज्तिमा में आपने टाइम गुजारा, आपके नौजवानों ने और ड्यूटी सर अंजाम दिया, वहाँ किसी किस्म की शिकायत नहीं आया, न कोई ये कह सकते हैं कि किसी चीज़ की मुतालबा किया, और अच्छी तरह खुश अखलाकी के साथ लोगों को समझाना था। पार्किंग में किस तरह लोग खड़े थे और कितने लोग पैदल में जा रहे थे, उनको अप्रिशिएट करना था। तो मैं बाला अफसरान से ये मशवरा दूंगा और मैं अपनी तरफ से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमेशा के लिए अपने नौजवानों को इसी तरह तरतीब दिया जाए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे आल वाटर टैंकर ओनर एसोसिएशन सिंध के प्रेसिडेंट मलक हाजी बादशाह मसूद, जो कि पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े तबलीगी इज्तिमा के सिक्योरिटी इंतजामात को अप्रिशिएट कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। थाना मोमिनाबाद पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन पुलिस मुकाबला, पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 मुलजमान जख्मी हालत समेत गिरफ्तार। कराची से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना मोमिनाबाद में, जहां SHO थाना मोमिनाबाद मेराज अनवर से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है थाना मोमनाबाद में और SHO थाना मोमनाबाद मेराज अनवर हमारे साथ मौजूद है, जिनकी गुज़िश्ता माह जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाइयाँ जारी है, जिसमें स्ट्रीट क्रिमिनल, मोटरसाइकिल लिफ्टर, खासकर मंशियात फरोशों की गिरफ्तारियां देखने में अमल में नजर आई हैं। अच्छा सर, गुज़िश्ता रोज एक पुलिस मुकाबला किया गया, तीनों मुलजमान को जख्मी हालत में अरेस्ट किया गया, मुलजमान से गिरफ्तारी के वक्त असला भी रिकवर किया गया है। तो दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं, इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? आमिर भाई, इनका जो गैंग था 4 अफराद में मुश्तमिल था। 4 में से 3 बंदे हमारे से इनकाउंटर में ये जख्मी हुए। अच्छा, ये जो मुलजमान इनकाउंटर में जख्मी हुए, ये आदि जुर्म पेशा हैं। ये अभी तकरीबन 1 हफ्ता पहले जेल से अपना रिहा होकर बेल पे वापसी आए थे, और आते ही इन लोगों ने इलाके में वारदातें करना शुरू कर ली। जैसे ही हमारे मालूम पड़ा कि रहीम शाह कॉलोनी के अंदर ये शाम के टाइम पे आते हैं, अक्सर औकात हमने अपनी नफरी बढ़ाई, अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाई, और जैसे ही उन लोगों ने वहाँ पे आए, वहाँ पे लोगों से वारदातें करना शुरू किया। हमने उनको अपना रोकने की कोशिश की, तो हमारे रोकने पे उन्होंने बजाय रोकने पे पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दी, जिसके अपना उसके अंदर अपना रिजल्ट में 3 बंदे ये जख्मी हो गए, और 1 बंदा हमने जो सही हालत में अपना गिरफ्तार कर लिया। 4 बंदे थे, 4 बंदे हमने गिरफ्तार कर लिए। 4 में से 3 अच्छा सर, हमारे जराये के मुताबिक मुलजमान ने जिस तरीके से पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग की, आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स लगते हैं। दौरान इंट्रोगेशन क्या मुलजमान ने ऐसे इंकशाफात किए हैं कि इन्होंने दौरान डकैती मुजामत पर किसी शहरी को जख्मी या जाबाक किया हो? सर, ये जो है ये आदि मुलज़म है। आदि आदि से मुराद ये इनको अभी जो जिसको हम कहते हैं हैबिचुअल है, हैबिचुअल 1 हफ्ता पहले ही अपना आए थे जेल से, और इससे पहले ही अपना जो गिरफ्तार हुए थे मर्डर के अंदर, डकैती के अंदर मर्डर भी किए थे, बंदे जख्मी भी किए हुए थे। तो जिस तरह इनकी वो लग रहा था, मतलब अगर आम बंदा होता, मुजरिम होता, तो वो रुकता, वो एकदम इस तरह का, मतलब पुलिस पार्टी फायरिंग नहीं करता। तो ये आदि लोग हैं, तो उसके फिर उन्होंने हमारे से मुकाबला किया, मुकाबले के अंदर 3 बंदे जख्मी हो गए। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि मुलजमान पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके, जब आपने मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद इनका डेटा रिकवर किया है, तो मुलजमान सिंध पुलिस को कितने थाने जात में मतलूब थे? सर, ये जो मेन बंदा था शाकिर, वो मेरे ख्याल में 17-18 एफआईआर इसके ऊपर थी इससे पहले, दूसरे के ऊपर 11-12 थी, तीसरे भी 7-8 थी। मतलब हर बंदे के ऊपर तकरीबन मैक्सिमम कम से कम 17-18 एफआईआर इनकी हैं। अच्छा, 17-18 एफआईआर से मुराद है जिनके अंदर ये बंदे गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने वारदातें उनकी, मतलब बहुत सारी इनकी वारदातें हैं। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए हैं? इन्होंने शहर कायद में जो सबसे बड़ी वारदात है कौन सी सर अंजाम दी? सर, ये मतलब इनकी जो वारदातें होती, कभी इन्होंने एक बंदे से 12 लाख रुपए की इन्होंने वारदात की, हाउस हाउस रोकने वगैरह करते हैं। सर, बहुत सारी वारदातें करते रहते हैं।
अच्छा सर, दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? कौन लोग हैं जो इनको गैर कानूनी असला प्रोवाइड कर रहे हैं? सर बाकी असला वाले लेके आते हैं, बलूचिस्तान से लेके आते हैं, या अपना के पी के से वहाँ से जाते हैं, वहाँ से वो अपना जो फैक्ट्री मिलिट्री है उस साइड पे जो चीज़ एजेंसी के इलाके जो थे, खैबर एजेंसी वगैरह दर्रे के अंदर जो लोकल वगैरह थी, वहाँ से लोग अपना असला वगैरह वहाँ से लेके आते हैं। कराची में असला नहीं मिलता, वहीं से आगे असला वगैरह खरीद के लेके आते हैं, बस में आते हैं, अपना सामान में रख के कराची लेके आते हैं। फिर इस तरह के लोग करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना मोमनाबाद मेराज अनवर, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। डूंगा बुंगा में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई, सीवरेज लाइनों पर कायम रुकावटें खत्म। डूंगा बुंगा के मेन बाजार में तजावजात के खिलाफ जिले इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए अवाम को दरपेश एक बड़ा मसला हल कर दिया। इंक्रोचमेंट ऑफिसर राव अफजल की क़यादत में पैरा फोर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान सीवरेज लाइनों पर कायम तजावजात को हटा दिया। तफसीलात के मुताबिक मेन बाजार में दुकानदारों और रेडी बानों की जानिब से सीवरेज लाइनों पर मुस्तकिल तजावजात कायम कर ली गई थी, जिसके बायस गंदा पानी जमा रहता और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। कार्रवाई के दौरान तजावजात मस्मार की गई, जबकि मुताल्लिका अफराद को आइंदा तजावजात ना करने की हिदायत भी की गई। इंक्रोचमेंट ऑफिसर राव अफजल का कहना था कि तजावजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और शहर की खूबसूरती और नकासियाब के निज़ाम को बेहतर बनाना अवलीन तरजीह है। शहरियों ने कार्रवाई को खुशाइंद करार देते हुए तसल्सल का मुतालबा किया। हारूनाबाद में भी साबिक वज़ीर आज़म दख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी मनाई गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारूनाबाद के मरकजी सेक्रेटेरिएट में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर सदर हाजी शहाबुद्दीन, नायब सदर हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी और जनरल सेक्रेटरी हाजी शेख गुलजार अहमद ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और इनकी मुल्की और बैनुल अक़वामी खदमात पर रोशनी डाली। बरसी की तकरीब में बुजुर्ग लेबर लीडर मोहम्मद इकबाल भट्टी, सदर पीपल्स लेबर विंग समेत बड़ी तादाद में कारकुनान, ओहदेदारान और जमहूरियत पसंद शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बादशाह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए फातिहा ख्वानी की गई। वज़ीराबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर महर आबिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद के इलाके गली शीशियाँ वाली में मेहनतकश और यतीम ख़वातीन के घरों पर अचानक आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके नतीजा में घरेलू सामान, फर्नीचर और दीगर कीमती अशिया जलकर खाकसर हो गई। वाक़े के बाद इलाका मकीनों में खौफ व हरास फैल गया, जबकि मुतासरा ख़वातीन शदीद ज़हनी सदमे से दुचार हो गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक आग अचानक भड़क उठी, जिस पर अहले मोहल्ला ने अपनी मददाब के तहत आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। बादशाह फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और तवील जदोजहद के बाद आग को बुझा दिया। ताहम तब तक घरों में मौजूद फर्नीचर, दरवाजे और दीगर सामान मुकम्मल तौर पर जल चुका था। आतिशज़दगी के बायस एक कमरे की छत भी बुरी तरह मुतासिर होकर नाकारा हो गई। मुतासरा घरों में मरहूम फयाज और मरहूम रियाज की बेटियां रिहाइश पजीर थी, जो यतीम और बेसहारा हैं। इनका कोई कमाने वाला भाई मौजूद नहीं, जबकि वालिद का साया पहले ही सर से उठ चुका है। ये ख़वातीन सिलाई कढ़ाई और लोगों के घरों में काम काज करके अपनी रोजी रोटी कमाती थी। ताहम इस हादसे ने इनका महदूद माशी सहारा भी छीन लिया। मुतासरा ख़वातीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ज़िले मुकामी इंतज़ामिया और मुखिर हज़ात से फौरी इमदाद और दाद रसी की पुरज़ोर अपील की है। बस 4 सरकर्दा मसला बन गया, समझ नहीं लगी किस तरह आग लग गई है। 11 बजे की आग लगी तो यह टाइम आ गया भी। साडा अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान तो बच गया, तो उंज बड़ा नुकसान साडा हो गया। साडी छत भी जुड़ गई है, साडा छत भी दिखता पिया, साडा टोटली सारा समान जेड़ा ना जल गया। अल्लाह वास्ते साडी मदद कर दिया। साडा कोई भी नहीं जे, ना साडा प्यो जे ते ना साडा भरा जे। असीं 4 भैन भैनां वां। मरियम नवाज अगे रिक्वेस्ट कि साडे नाल तावन करे, बेशक आके वेच सकदी है। जिला मटियारी से खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ राना नदीम की इस रिपोर्ट के मुताबिक भट्ट पुलिस की मंशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। भट्ट पुलिस ने SHO हमादुल्ला अखवंद की क़यादत में मंशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं, जिनके दौरान मंशियात फरोशी, गैर कानूनी असला और कच्ची शराब बरामद करते हुए 3 से ज़ायद मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 150 अदद तैयारशुदा गुटखा, 50 अदद मेनपुरी, 5 लीटर कच्ची शराब, 1 बगैर लाइसेंस पिस्तौल और 6 अदद गोलियां बरामद की गई हैं, जबकि 3 मंशियात फरोशों समेत 1 जराइम पेशा शख्स को गिरफ्तार किया गया।
कंडो के करीब गांव मोहम्मद अली संगरासी के इलाके से मुलजिम मोहम्मद वकास वल्द खादिम हुसैन मलानू को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जा से तलाशी के दौरान बगैर लाइसेंस पिस्तौल और 6 गोलियां बरामद हुई। पुलिस की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी तरह खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग और छापों के दौरान भट्ट शाह टंडो आदम वैन स्टॉप के करीब से मंशियात फरोश अब्दुल हकीम वल्द रसूल बख्श सेठार को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जा से 150 अदद तैयार शुदा गुटखा की पुड़ियां बरामद की गई, जिसके खिलाफ भी सरकारी मुदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया है। वजीराबाद के इलाका कोट हिरा के करीब एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे के नतीजा में मोटरसाइकिल सवार 14 साला हैदर खान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाला नौजवान अलीपुर चट्ठा का रिहायशी था और इसे सर पर शदीद चोटें आईं जो जानलेवा साबित हुई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 122 की टीम मौके पर पहुंची और नाश को तहवील में लेकर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।